तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आप ही सोचिए धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। बंदूक और गोली की भाषा बोलकर सपा एमएलए सहजुल इस्लाम बहुत बुरे फंस गए हैं। भाजपा के साथ हिंदूवादी संगठनों के मैदान में उतरते ही बरेली पुलिस हरकत में आ गई है और अमर्यादित बयानबाजी करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी ओर भाजपा विधायकों ने सहजुल इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुलडोजर बाबा योगी की सरकार में अब समाजवादियों की गुंडई हरगिज नहीं चलने वाली है, ऐसे बयान अब भाजपा नेताओं की ओर से सामने आ रहे हैं। अजीबोगरीब बयानों को लेकर बार बार विवादों में फंसते रहे सहजुल इस्लाम बरेली की भोजीपुरा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव जीते हैं। पहले वह मौलाना तौकीर की पार्टी आईएमसी और बसपा से भी एमएलए रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान उनका धमकी भरा ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें वह भाजपा के एक समर्थक प्रधान से गाली गलौज करते सुने गए। चुनाव जीतने के बाद सहजुल के समर्थकों ने कथित रूप से उत्तेजक नारेबाजी की थी, जिसे लेकर भी बरेली में विवाद की स्थिति बनी थी। अभी पुराने विवाद ठंडे भी नहीं पड़े थे कि बड़बोले विधायक सहजुल इस्लाम ने मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ बंदूक और गोली की भाषा बोलकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अमर्यादित बयान को लेकर वह चौतरफा घिरते दिखाई दे रहे हैं। सपा विधायक सहजुल इस्लाम का वीडियो सामने आते ही भाजपा और हिंदूवादी संगठन गुस्से में आ गए हैं। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सपा विधायक के विवादित बयान का तीखा विरोध जताया है और पुलिस अधिकारियों से मिलकर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग उठाई है। दूसरी ओर भाजपा के विधायकों ने भी सपा एमएलए सहजुल इस्लाम के बयानों को खुली गुंडागर्दी बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। बरेली के एसएसपी ने मीडिया को बताया है कि मामला सामने आते ही पुलिस ने थाना बारादरी में सपा विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं का स्वभाव और कृत्य हमेशा गुंडई के बल पे सरकार चलाना, जनता को उत्पीड़ित करना, भयभीत करना, ये उनका पुराना इतिहास रहा है और ये अब भुलावे में ना रहें। जनता ने 2017 में जो निर्णय सुनाया था, योगी जी ने वो करके दिखाया और उत्तर प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे भेजने का काम करा है। और अब 2022 में जो इस तरीके के बयानबाजी करने वाले नेता हैं, उनको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये सरकार जनता की सरकार है। अपराधियों को और इस तरीके के सांप्रदायिक और माहौल को खराब करने वाले गुंडों को, गुंडई तत्वों को अपनी भाषा में जवाब देना जानती है। और उन्होंने कहा था ना बुलडोजर बाबा, तो ऐसे लोगों पे कैसे बुलडोजर चलाया जाता है वो योगी सरकार अच्छी तरीके से जानती है और पहले दिन से ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू हो चुका है और उनको उनकी भाषा में जवाब देने के लिए हमारी योगी सरकार हमेशा तैयार है। विधायक जी, पार्टी स्तर से कोई इस तरह की कार्रवाई को लेकर प्रशासन से वार्ता की गई है? निश्चित रूप से उसके बयान का परीक्षण करके उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि देश में लोकतंत्रीय परंपराओं के तहत चुनाव का आयोजन होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सपा विधायक का ये बयान ऐसा दर्शा रहा है जिनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। सच बात तो ये है कि ये बैलेट के आधार पर चुनाव जीत करके आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इनके इस बयान से ये साबित हो रहा है कि इस चुनाव में भी इन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कि मतदाताओं को धमका करके ही सत्ता की ओर बढ़ने का इन्होंने काम किया है। इस प्रकार के बयान दे करके ये वातावरण को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, इस प्रकार के बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे
भविष्य में कोई इस प्रकार के कदम उठाने की सोच भी ना सके। इनको इसी प्रकार की भाषा में इनको जवाब देना निहायत ज़रूरी है। भाजपा के स्तर से अब किस तरह इसमें कदम आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हमारा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो सन्यासी भी हैं, कर्म से भी सन्यासी हैं और वेशभूषा से भी सन्यासी हैं, लेकिन पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में उनके नाम के साथ एक नाम जुड़ गया और कि बाबा बुलडोज़र वाले। तो बाबा बुलडोज़र वाले इस प्रकार की कृत्य करने वालों के खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई के तहत ही एक्शन लिया जाना अत्यधिक आवश्यक है।